हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, और वो था हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं कविता शर्मा हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ। तो चूँकि कोरोना काल है और आपके लिए हम वीडियो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, तो इस क्लास में हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जीएनपी एट, अगर मैं स्लाइड को थोड़ा पीछे करूं तो आपको दिखाई देगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकालना सीखा था, जिसमें फॉर्मूला था जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। तो इस फॉर्मूले को मैं विस्तार से समझा चुकी थी आपको, लेकिन आपको कुछ मैटर यदि चाहिए तो आपके सामने अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है विशेष करके आईटी अर्थात अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा सा आपका जीके भी बढ़ा देते हैं कि पहले तो अप्रत्यक्ष करों की एक लंबी श्रृंखला होती थी हमारे देश में, बिक्री कर, उत्पाद कर, बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर होते थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने इन सारे अप्रत्यक्ष करों को ख़त्म करके सिर्फ एक अप्रत्यक्ष कर लागू कर दिया है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले एकाधिक अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे उत्पाद कर, बिक्री कर आदि, और सब्सिडी, जिसको कि मैं बहुत विस्तार से पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। लिखने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं कि अनुदान, सब्सिडी अनुदान कहते हैं जिसे सरकार द्वारा विशेषकर उद्योगों को दी जाती है, किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन को जारी रखने के लिए दिया जाने वाली वह मौद्रिक सहायता है जो उस उत्पाद की लागत का हिस्सा तो होती है परंतु बाजार कीमतों का हिस्सा नहीं होती है। सिलेंडर वाले उदाहरण को मैंने आपको इसमें समझाया था कि जिस तरीके से हमें सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता है, माना उसकी लागत तो है 900 रुपये और वो हमें 700 रुपये में प्राप्त हो रहा है, तो वो जो शेष 200 रुपये उसका अंतर है वह सरकार के द्वारा उस कंपनी को जो कि सिलेंडर बनाती है उसे दिया जाता है, और वह हमें उस अंतर को के बाद 700 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। चूँकि सब्सिडी जो है वो लागत का हिस्सा होती है, इसलिए वो साधनों को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट का वो हिस्सा होती है, जबकि जीएनपी एट मार्केट प्राइस का वो हिस्सा नहीं होती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बढ़ते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फॉर्मूला इसका नीचे लिखा हुआ है, कैसे निकालते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपके लिए एक और नया शब्द आ गया है, आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो विस्तार से पढ़ ही चुके हैं। एक और चीज़ जो आपको इस फॉर्मूले में अलग से दिखाई दे रही है वह है डेप्रीशिएशन। इसको हिंदी में मूल्य ह्रास भी बोलते हैं, कई जगह इसको CCA से भी बोल के भी पुकारा जाता है। फुल फॉर्म है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, हिंदी में पूंजी घिसावट भत्ता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पूंजी घिसावट भत्ता। जैसे एक व्यक्ति काम करते करते घिसता है, थकता है, और उसको रीजनरेट करने के लिए बोनस इत्यादि दिया जाता है, उसी तरीके से पूंजी भी उत्पादन का एक साधन है, वह भी घिसती है उपयोग करते करते। अब पूंजी यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपये का नोट है या 10 रुपये का सिक्का है और वो घिस रहा है, ऐसा नहीं है। पूंजी मतलब कैपिटल इक्विपमेंट्स, जैसे कोई मशीनरी है, मान लीजिए आपका स्कूटर है, इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। एक स्कूटर है आपके पास, आपने जब नया लिया और फिर साल भर बाद यदि आप उसे बेचने की कोशिश करोगे, मान लीजिए 50,000 में लिया तो 50,000 आपको नहीं मिलेंगे, उससे कम कीमत में आपको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साल भर आपने उसे चलाया है। स्कूटर एक पूंजी मानी जाती है और वह यूज़ करने पर घिसती है, उसमें घिसावट आती है, उसके मूल्य में कमी आना ही पूंजी घिसावट कहलाती है।
तो इस तरीके से CCA भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ज्ञात करते समय GNP एट मार्केट प्राइस में से घटाया जाता है, क्योंकि वह राशि घिस चुकी है, वह प्रदान कर दी जाती है, वह GNP का हिस्सा नहीं रहती है, मतलब NNP का हिस्सा नहीं रहती है, वो GNP का हिस्सा थी, लेकिन नेट यानी शुद्ध निकालने के लिए उसे GNP में से घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए छोटे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं NNP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला दीजिए या किसे कहते हैं। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है या मेरे नोट्स हैं, C पॉइंट जो है वो 50 शब्दों के लिए ये आपके लिए काफ़ी होगा, जिसमें आप बता सकते हो कि ये फार्मूला है और इस फार्मूले में CCA या डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और इसे क्यों घटाया जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में हम आगे बढ़ते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे हमने GNP एट मार्केट प्राइस निकाल ली, वैसे ही NNP एट मार्केट प्राइस निकाल ली। किसकी मदद से? GNP एट मार्केट प्राइस की मदद से। अब हम और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसे हम निकालेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू किसकी मदद से निकालेंगे? GNP एट फैक्टर कॉस्ट की मदद से। तो ग्रॉस से नेट निकालते समय जिस बात का ध्यान रखना है, जिसे घटाना है, वह एक ही घटक है और वह है डेप्रिसिएशन। तो जिसे हम DEP शॉर्ट में लिखते हैं, DEP से, DEP यानी कि आपका डेप्रिसिएशन। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते समय भी फॉर्मूले में माइनर सा ही चेंज है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इस प्रकार जबकि हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल चुके हैं पहले दूसरी कॉन्सेप्ट में, तो उसी कॉन्सेप्ट में जब D को घटा देते हैं या DEP डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल आता है। वास्तव में जो है इसी अवधारणा को, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक नोट्स दिया था जिसमें सारी अवधारणाओं के नाम लिखे थे, वास्तव में इसी अवधारणा को NI अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यह क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।